इधर अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सबूत दिया, उधर बीजेपी को उड़ गए तोते। अब 2024 में खेल नहीं कर पाएगी बीजेपी। अखिलेश के दावे के बाद विपक्ष के नेता हो गए एकजुट, लिखकर ले लो 2024 में अखिलेश ही करेंगे खेल। अब अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आंधी ने सुनामी आनी तय, बीजेपी हुई सन्न। न मालूम अखिलेश यादव ने बीजेपी की कौन सी नब्ज पकड़ ली है कि जब तक वो उस पर वार करते हैं बीजेपी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। योगी आदित्यनाथ आग बबूला हो जाते हैं और बीजेपी का पूरा तंत्र अखिलेश यादव के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। ईवीएम को बीजेपी हमेशा से पवित्र बताती रही है। हर बार विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी होती है, लेकिन बीजेपी अब तक हर बार ईवीएम पर क्लीन चिट देती आई है। इसलिए इस बार अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के हथियार से बीजेपी पर वार करने का प्लान बना लिया है। बीजेपी इस बार 2024 के चुनाव की तैयारी में व्यस्त है और इसी बीच अखिलेश यादव ने विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने का काम भी तेज कर दिया है, क्योंकि जब तक विपक्ष के नेता एकजुट नहीं होते तब तक बीजेपी को हरा पाना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन इस समय जिस तरह से विपक्ष में फूट पड़ी है, बहुत ही मुश्किल है कि उसे इकट्ठा किया जा सके। लेकिन फिर भी कई दिग्गज नेताओं ने जिम्मेदारी अखिलेश यादव को सौंप दी है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि यूपी की सियासत के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अखिलेश यादव ही सही मायने में विपक्ष के नेताओं को एकजुट कर सकते हैं। हमेशा एक बार कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। पिछले 2 बार से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की थी। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि सभी को पुरानी बातें भुलाकर एक साथ आना होगा, क्योंकि इस बार 2024 की लड़ाई संविधान को बचाने की है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को ईवीएम के जरिए हराना होगा और ये काम हम सब मिलकर कर सकते हैं। एक बार फिर से उन्होंने जातीय जनगणना की मांग की है और साफ शब्दों में कह दिया है कि राम राज्य और समाजवाद जातीय जनगणना के बाद ही आएगा। बीजेपी हमेशा से जातीय जनगणना कराने से पीछे हटती रही है। इसके संदर्भ में एक मामला कोर्ट में चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर कोर्ट फैसला कब सुनाती है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी आज भले ही माफिया पर बुलडोजर चला रही है, लेकिन उसके मंत्रिमंडल में भी कई दागी मंत्री भरे हुए हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव पूरा मूड बनाकर बीजेपी पर हमला बोल रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा है कि जब से ये सरकार आई है तब से उद्योगपतियों की चांदी हो गई है और गरीब आदमी के लिए महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की चुटकी लेते हुए कहा है कि इतनी ज्यादा बीजेपी डर गई है कि जिससे अखिलेश यादव मुलाकात करते हैं उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। ये तो रही सियासत की बात। आपने कुछ दिनों पहले अमेठी में आरिफ के सारस से अखिलेश यादव को मिलते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन इसी मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही आरिफ के सारस को वन विभाग की टीम लेकर चली गई और उसे चिड़ियाघर में डाल दिया गया। अखिलेश यादव ने तब भी हमला बोलते हुए कहा था कि यह गलत है, लेकिन उससे रहा नहीं गया और वो सीधे आरिफ को लेकर सारस से मिलने के लिए चिड़ियाघर भी पहुंच गए। अखिलेश यादव ने सारस के साथ मुलाकात की और अपनी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली। सारस से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि सारस आरिफ के साथ खुश था, आजाद था। वन विभाग ने सारस की आजादी छीन ली। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबर आई थी कि वन विभाग ने आरिफ के ऊपर केस दर्ज करवाया है, क्योंकि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन उनके सारस को सुरक्षित चिड़ियाघर में अब रख दिया गया है। वैसे ही आपको क्या लगता है, क्या सारस आरिफ के पास ज्यादा सुरक्षित था या फिर चिड़ियाघर में ही उसका रहना ठीक होगा? कमेंट में अपनी राय बताना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट।